कासगंज का चंदन गुप्ता हत्याकांड, और इसमें सबसे बड़ा खुलासा ये कि एक्सक्लूसिव खबर है, चंदन गुप्ता मर्डर केस में बड़ा खुलासा। लखनऊ एनआईए कोर्ट के ऑर्डर कॉपी से यह खुलासा हुआ है। दरअसल ये एक्सपोज किया गया है कि अमेरिका और लंदन के एनजीओ के जरिए हत्यारों को कानूनी मदद दी गई। हत्यारों को बचाने के लिए विदेशों से मदद मिली। एनआईए कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश तक की गई। दरअसल इस हत्याकांड ने हिलाकर रख दिया है। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में हाल ही में एनआईए कोर्ट ने 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन परिवार खुश नहीं था, परिवार संतुष्ट नहीं था। इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। यह खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं। चंदन गुप्ता हत्याकांड के आरोपियों की कानूनी और पारिवारिक मदद करने के लिए विदेशी फंडिंग तक की गई। अब ना मिट्टी की जरूरत है, ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। एनआईए विशेष कोर्ट ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसमें न्यूयॉर्क, लंदन और भारत से चलने वाले जो एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया है। कानूनी सलाह के लिए विदेशों से फंड भी अर्जित किया गया। एनआईए कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसका खुलासा किया है। कोर्ट ने इस फंडिंग के स्रोत यानी सोर्स क्या है और इसके उद्देश्यों को लेकर सवाल उठाए हैं। सरकार से जांच की सिफारिश की गई है। और चंदन गुप्ता के ये हालांकि हत्याकांड 2018 में हुआ था। चंदन गुप्ता के हत्यारों की मदद के लिए विदेशी मुस्लिम संगठनों से फंड आया, ये पैसा आया। जिन विदेशी एनजीओ को जिक्र किया गया है कोर्ट के ऑर्डर में, वो आपको बताते हैं कौन कौन से ये विदेशी फंडिंग हुई है। कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा है कि न्यूयॉर्क के अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी का नाम इसमें लिया गया है, और वॉशिंगटन के इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल एनजीओ ने फंड भारत भेजा है। लंदन के साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप ने भी आरोपियों को बचाने के लिए फंडिंग की है। तो इस हत्याकांड में क्या विदेशों से फंडिंग का हाथ है, विदेशी संगठनों का हाथ है? एक बड़ा सवाल यह है। विदेशों से हो रही फंडिंग पर तो हम आपको बता ही रहे, साथ ही भारत के एनजीओ भी आरोपियों को कानूनी मदद दे रहे थे। आपको बताते हैं विस्तार से क्या। मुंबई से संचालित एक एनजीओ है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस। नई दिल्ली के एनजीओ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। साथ ही नई दिल्ली का एक और एनजीओ है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने भी कानूनी मदद की है। लखनऊ से संचालित रिहाई मंच ने भी आरोपियों की मदद की है। और जजमेंट कॉपी में खुलासा यह हुआ है कि बाकायदा इन एनजीओ के जरिए कुछ रिपोर्ट पेश की गई थी। कोर्ट ने यह माना है कि अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में एनजीओ जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल सेल इंस्टीट्यूट का डाटा पेश किया। इसमें एनजीओ ने लिखा था कि उनकी पैरवी से साल 2019 से अब तक कुल 400 आरोपियों को कोर्ट से बरी करवाया गया है। इस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। फिर कोर्ट ने यह कहा कि ऐसी रिपोर्ट न्यायपालिका पर दबाव बनाने का काम करती है। और टीवी9 पर चंदन गुप्ता के पिता ने भी खुलासा किया है। कोर्ट में बाहरी लोग पहुंचते थे। सुशील गुप्ता कई बार दबाव बनाने की कोशिश करते थे। सुशील गुप्ता पर दबाव बनाया जाता था, ये उनके पिता ने आरोप लगाया है। कुछ बाहरी लोग भी आते थे और उनको प्रेशराइज करते थे। बहुत आया था, अपने ही कुछ जो हिंदू समाज के हैं, कुछ जयद्रथ हैं आया, लेकिन हम उस किसी के दबाव में नहीं झुके, क्योंकि हमें हमारा सिर्फ हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए था। हम उसके लिए निरंतर लड़ते रहे और उन लोगों के दबाव से हम और मजबूत होते गए। कासगंज से केस भी आप लोगों ने ट्रांसफ़र कराया था एटा, और उसके पीछे भी क्या कहीं ना कहीं यही कारण थे कि जो आरोपी थे उन लोगों को बचाने के लिए इतने लोग, इतनी संस्थाएं लगी हुई थी कि आपको लगा कि शायद यहाँ पर जो सुनवाई है या कार्रवाई है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाई? हाँ, बिल्कुल यही बात थी, इसीलिए हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कराया था, क्योंकि यहाँ संख्या में ये काफ़ी लोग पहुँच जाते थे। इधर हमको कोई वकील भी नहीं मिल रहा था बढ़िया, क्योंकि इसमें एक आरोपी मुनाजिर रफ़ी वकील था पेशे से, तो उसके भय के मारे कोई और दूसरा वकील खड़ा नहीं हो रहा। तो सुशील गुप्ता जो चंदन गुप्ता के पिता हैं, उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया कि बाहरी लोग दबाव बनाने की कोशिश करते थे। आरोपियों को कानूनी मदद पर एनआईए कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए ये लिखा भी है कि जब भी कभी किसी आतंकी की गिरफ्तारी होती है, जब भी किसी देश विरोधी शख्स को कोर्ट में पेश किया जाता है, तो तमाम एनजीओ जो मुस्लिम हितों के पैरोकार हैं
उन्हें कानूनी सहायता मुहैया करवाते हैं, जो संविधान के मूल भावना के अनुरूप नहीं है। ऐसे अवांछित तत्वों का मनोबल बढ़ता है। इस पर कोर्ट को सजग होकर रोक लगानी चाहिए। कानूनी मदद पर कोर्ट के ऑर्डर कॉपी में लिखा है कि जब भी एनआईए कोर्ट में आतंकी गिरफ्तार कर लिया जाता है, देश के खिलाफ युद्ध जासूसी करने का आरोपी लाया जाता है, पहले से कुछ वकील उसे बचाने के लिए कोर्ट में मौजूद रहते हैं। इन वकीलों में अधिकतर ऐसे ही हैं जो किसी एनजीओ से जुड़े होते हैं, इसीलिए एनजीओ का हाथ हो सकता है। एनआईए कोर्ट के खुलासे के बाद चंदन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता ने क्या डिमांड की है, आपको सुनवाते हैं। भाई की हत्या के जो दोषी थे उनको एटीएस एनआईए कोर्ट लखनऊ ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है और उनको जेल भेज दिया गया है। एनआईए कोर्ट के ऑर्डर में एक तथ्य सामने आया है कि इन लोगों की सहायता विदेशी एनजीओस कर रहे थे। अमेरिका, लंदन से, पाकिस्तान से वो संबंध रखते हैं और इनके लिए फंडिंग भी की गई थी, जिसके लिए एनआईए कोर्ट ने एक प्रतिलिपि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी और उस पर हम चाहते हैं कि जांच हो, उसका सच सब लोगों के सामने आए। तो एनजीओ को लेकर एक बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। देसी विदेशी एनजीओ पर सवाल भी कई उठ रहे हैं। अब आपको बताते हैं, कोर्ट ने कहा है कि इन एनजीओ के क्या हित हो सकते हैं, इन्हें फंडिंग कहां से हो रही है और इनके सामूहिक उद्देश्य क्या है। फैसले की एक कॉपी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव को भेजने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच कर कार्रवाई की जाए। और अभिजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए कासगंज से सीधा। एनआईए कोर्ट की तरफ से अभिजीत एक बहुत गहरी चिंता जाहिर की गई है। अब ये कौन कौन से ऐसे एनजीओ होंगे जो कि जांच की रडार पर आ जाएंगे, क्योंकि बड़ा खुलासा हुआ है, विदेशी फंडिंग भी हो रही थी, जो विदेशों में एनजीओ बैठे हुए हैं वो इस तरह से इस एक हत्याकांड में, कासगंज के हत्याकांड में फंडिंग कर रहे थे। देखिए निधि, कुल 7 ऐसे एनजीओ हैं जिनका जिक्र तो खुद एनआईए की कोर्ट का जो आदेश है उसमें है। उसके अलावा परिवार भी लगातार ये शंका जताता रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल हेल्प जो है आरोपियों को, एक्सटर्नल मदद जो है, बाहरी मदद जो है वो आरोपियों को मिलती रही, कानूनन मदद मिलती रही। क्योंकि उनके पिताजी से अभी हम बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि अपने बच्चे की हत्या में न्याय के लिए उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ा, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास कोई संस्था इस तरह की सामने नहीं आई जो उनकी मदद कर सके, आर्थिक मदद कर सके, और अकेले ही वो परिवार जो है पूरी लड़ाई अपनी लेकर आगे बढ़ा। लेकिन वहीं अगर आरोपियों की बात करें तो जब यहां कासगंज कोर्ट में भी सुनवाई हो रही थी तो सैकड़ों की संख्या में लोग, हुजूम पूरा जुट जाता था, जिसमें बाहरी लोग भी शामिल होते थे, संस्थाओं के लोग भी शामिल होते थे और वो उनकी मदद करते थे। न केवल कानूनी मदद करते थे बल्कि उनके परिवार की भी मदद हो रही थी। इस तरह की बड़ी बात सामने आ रही है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, आदेश की कॉपी आने के बाद इनको इस बात की जब जानकारी हुई तो परिवार पूरा आशंका में है। उन्हें इस बात का भय भी है कि आगे भी उन पर दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। बेशक सभी आरोपी जो है वो अब आजीवन कारावास के लिए जेल में है, लेकिन उसके अलावा उनको अब इस बात का भय सता रहा है कि बाहर भी इतने लोग बैठे हैं जो कि उनकी मदद के लिए तत्पर हैं। इस वक्त मैं चंदन गुप्ता के घर के अंदर ही मौजूद हूँ और हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उनके पिता सुशील गुप्ता। आपने कहा कि आपको इस बात की आशंका पहले से भी थी कि इनकी कहीं ना कहीं से मदद हो रही है, तभी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कैसे आप ऐसा ये नहीं मालूम था कि ये एनजीओ वगैरह इनकी मदद कर रहे हैं। ये तो मालूम था ये लोग आपस में शायद चंदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो इतने इतने बड़े वकील खड़े कर रहे हैं और हर एक जगह इनको ये हमको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये बताएं अदालत ने कहा है उस तब से हम भी अचंभित हैं और सही कहा है, क्योंकि इनके पास हम सोचते थे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ये इतने इतने बड़े वकील जो हम नहीं कर पाए, उन वकीलों को हमारी तो मदद सरकारी वकीलों ने बहुत की, लेकिन हम अपने लिए पर्सनल नहीं खड़े कर पाए इतने बड़े वकील किसी को। और ये बताएं लोग एक नहीं 17 वकील, 18 वकील इनके कोर्ट में खड़े रहते थे। हम तो वहाँ बैठते थे तो देखते थे कि पूरे दिन खड़े हुए हैं इनके वकील, हटते भी नहीं थे वहाँ से। आगे आप क्या मांग करते हैं इस पूरे मामले में, जब इतना बड़ा खुलासा हो गया है कि इतने बड़े संगठन और विदेशों से भी संचालित हो रहे जो एनजीओज हैं वो इनकी मदद के लिए तत्पर थे? आगे आपको क्या आशंका लगती है, क्या कार्रवाई? अब आगे तो डर थोड़ा और बढ़ गया है कि ये तो चलो जेल में है, लेकिन जो इनके और बाहरी लोग हैं वो कोई भी नुकसान ना पहुँचा दें,
हमारे लिए। और यही भारत सरकार से और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से यही कहेंगे कि इसकी जांच हो और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उनको बताएं, सजा मिले। बस इतना ही कहना चाहेंगे। अब थोड़ा सा मन थोड़ा व्यथित हो रहा है जब से ये हमने खबर सुनी है कि इनकी इतने लोग मदद कर रहे थे कि वे ट्रेन से, यूके से और बम्बई से या लखनऊ से, तो अब थोड़ा वैसा होने लगा है, क्योंकि बेटा, एक ही बेटा है हमारे पास, वो भी पैरवी के लिए आता है जाता है, तो उसकी भी सुरक्षा की भी चिंता लगी रहती है। अपनी तो चलो कोई बात नहीं है कि प्रभु ने जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, लेकिन इसकी जांच तो होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए कि इन पर इतना पैसा कैसे आता है, कहाँ से आता है। आज देखिए हमारे पास तो कोई भी खड़ा भी नहीं हुआ, हमने अपनी कानूनी लड़ाई अपने दम पर लड़ी, सिर्फ इसलिए कि हमारे बेटे को बस न्याय मिल जाए, उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। बिल्कुल। तो दूसरे बेटे के लिए जो सुरक्षा की मांग भी एक तरह से कहीं ना कहीं है, इनको भय भी इस बात का सता रहा है जब इतनी बड़ी बात मालूम चली है। लंबी कानूनी लड़ाई इस परिवार ने लड़ी है इंसाफ के लिए, और इस साल जब फैसला आया उसके बाद इतना बड़ा खुलासा कि बाहरी मदद किस तरीके से आरोपियों को, उनके परिवार को मिल रही थी, न केवल कानूनी रूप से बल्कि परिवार के लिए भी। उनके भाई भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं लाइव, उनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम कानूनी लड़ाई आप यहां से लेकर लखनऊ तक लड़ते रहे, दिल्ली तक जाते रहे हैं, आपको कभी इस बात का डर सताता है कि जब एनआईए कोर्ट के का जो आदेश है उसी में इस बात का खुलासा हुआ है कि कितनी संस्थाएं, एनजीओज उनके मदद के लिए, हर तरह की मदद के लिए तैयार थे? जी, डर तो पहले भी था, अब भी है। अब बाद में पता चला है, एनआईए कोर्ट ने ऑर्डर में मेंशन किया है कि इनकी बाहरी लोगों से मदद हो रही थी, इसकी जांच होनी चाहिए। वो एक इसकी ऑर्डर की प्रतिलिपि गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजेंगे और इस पर निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, जो भी सच हो सामने आना चाहिए। हाल फिलहाल आपको कभी ऐसा लगा कि आप लोगों के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, किसी ने आपको समझौता करने के लिए या फिर ज़्यादा कोर्ट में इसको प्रोसीड ना करने के लिए कभी दबाव बनाने की कोशिश की? उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताएं। कई बार दबाव बनाने की कोशिश करी, मेरे पास तो कोई नहीं आता था, पापा के पास आते थे। मेरे पास तो एक बार एक यहीं के धूपड़ जी हैं, उन्होंने बोला था कि इतने रुपए ले लो, कर लो, क्या करोगे केस बेस लड़के। तो मैंने कहा ठीक है, हम बताते हैं, करवाते हैं। और उन्हीं ने अपने साड़ू का लड़का फिर डिफेंस विटनेस में मुसलमानों की तरफ से पेश कर दिया था गवाही देने के लिए। फाइनेंशियल बैकअप, ये जो पैसे जो ऑफर हो रहे थे, बिल्कुल, आपको अभिजीत क्या आप लगा कि बातचीत क्या? करते रहिए। परिवार जो है चंदन गुप्ता का, वो बहुत ज्यादा परेशान है, व्यथित है, क्योंकि जब से खुलासा हुआ है एनआई कोर्ट के जो ऑर्डर कॉपी है वो उसकी एक एक डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे एनजीओज के माध्यम से, जो विदेशों में एनजीओ हैं, आरोपियों को फंडिंग हुई है, यूएस यूके तक पैसा आया है।